क्या तुम्हें भी एक एस्थेटिक सेक्सी फिजिक चाहिए जिसे लड़कियां क्या लड़के भी देख करके अपनी नस काटने पे आ जाए, लड़कियां देख के बोले कि पापा मुझे यही लड़का चाहिए। वेल, आई गॉट योर बैक ब्रदर, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे टिप्स देने वाला हूँ ऑन हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। इसमें मैं तुम्हें वो टिप्स देने वाला हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी और जो कि 100% काम करेगी। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 सेगमेंट्स में। सबसे पहला, व्हाट आर द प्रायोरिटी मसल्स जिससे तुम्हें एक एस्थेटिक सेक्सी बॉडी मिले। नंबर सेकंड, किस आदमी को कितना मसल मास चढ़ाना चाहिए। सो अगर तुम एक फुद्दू बच्चे हो, ठीक है, तो तुम्हें कितना मसल मास चढ़ाना चाहिए, और अगर तुम एकदम खतरनाक गुंडे की तरह दिखते हो तो तुम्हें कितना मसल मास चढ़ाना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड पे हम बात करेंगे ओवरऑल न्यूट्रिशन, योर बॉडी फैट परसेंटेज एंड बाकी की चीज़ें जो इसमें आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं माइंडसेट की तरफ। देखो, ये टाइम लेगा, ठीक है, कम से कम लेगा तुम्हें 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा लेगा 2 साल। उसके बीच में भी तुम्हारे पास एक सेक्सी फिजिक आ जाएगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें भी, ठीक है। तुम्हें टेंशन क्या लेने की ज़रूरत है? तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है कि तुम्हें गलत टिप्स ना मिले जर्नी में अपनी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अंकल भैया या फिर यूट्यूबर्स ज्ञान देने आएंगे कि ये करो वो करो, लेकिन तुम्हें वही देखना है जो कि तुम्हें सही लगे, ठीक है। तुम्हारी जो एज है अभी, ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम 13 से लेकर 18 के बीच हो। तो तुम्हारी एज में बहुत लोग तुम्हें मतलब पागल बनाना आसान है, ठीक है, गुस्सा मत होना, लेकिन तुम्हें पागल बनाना आसान है। तुम्हें कोई बोलेगा कि पी प्रोटीन खाने से बॉडी बन जाती है, ये प्रोटीन खाने से बॉडी बन जाती है, ठीक है, और तुम मान भी लोगे क्योंकि भाई तुम्हें तुम्हारी एज ही ऐसी है अभी कि कोई भी तुम्हें मना सकता है, ठीक है, छोड़ते हैं उसे। देखो, टाइम लेगा, कम से कम 3 महीने। तो अगर तुम इसमें लॉक्ड इन रहोगे तो तुम्हारे पास एक सही फिजिक आ जाएगी जिससे तुम फ्लेक्स कर सको, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स कर सको, या फिर ओवरऑल तुम्हें शर्ट उतारने में कभी, टी शर्ट उतारने में कभी वो शर्म ना है, ठीक है। सो नंबर 1 हम बात करते हैं व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी मसल्स। तुम्हारी प्रायोरिटी मसल्स होनी क्या चाहिए कि तुम्हें उन्हें फ्रीक्वेंटली ट्रेन करना है। सो योर प्रायोरिटी मसल्स शुड बी, एक सेकेंड मैं टी शर्ट उतारता हूँ। योर प्रायोरिटी मसल्स शुड बी, ठीक है, सो नेक, अपर ट्रैप्स, लैटरल डेल्ट, एक सेकेंड, ये लैटरल डेल्ट, ठीक है, अपर चेस्ट। सो क्या क्या बोला मैंने? नेक, अपर ट्रैप्स, लैटरल डेल्ट, अपर चेस्ट, एब्स एंड लैट्स, सॉरी लैट्स, दिस थिंग इसे लैट्स कहते हैं, ठीक है। एंड ये होनी चाहिए सबसे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी मसल्स। इन्हें ही तुम्हें ऐसे ट्रेन करना है कि अगर तुमने इन्हें ट्रेन नहीं किया तो अगले दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंड जो मेन चीज़ लोग मिस करते हैं वो है, जो होम वर्कआउट करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों की फिजिक मेढक की तरह हो जाती है। मेढक की तरह कैसे? इधर से तो मतलब बड़ा शरीर एकदम, है ना, और हाथ और पैर पतले पतले। सो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक स्पेसिफिक दिन पे अपनी जो मेन प्रायोरिटी मसल है उससे हट के आर्म्स ट्रेन करने पड़ेंगे, ठीक है, तुम्हें उस दिन आर्म्स ट्रेन करने पड़ेंगे। वाई? क्योंकि आर्म्स, अगर समझ लो तुम्हारी बॉडी अच्छी है, अपर चेस्ट वगैरह, तुम्हारी बैक वगैरह सब अच्छी है, लेकिन अगर तुम्हारे आर्म्स पतले पतले से हैं, सो भाई एक तो तुम टी शर्ट में गंदे दिखने वाले हो क्योंकि तुम्हारे आर्म्स है नहीं, और टी शर्ट में सबसे पहले आर्म्स ही विजिबल होते हैं, ठीक है। सेकंड, अजीब लगेगा यार, सोचो ना, कोई किसी की बॉडी इतनी यहाँ से बहुत इतना ह्यूज आदमी है वो, और उसके हाथ पैर पतले पतले से, तो वो बहुत गंदा दिखेगा। सो वो मत करना, ठीक है। सो एक बार और रिपीट करूँ कि, ओके, रिपीट कर देता हूँ। सो योर प्रायोरिटी मसल्स शुड बी नेक, अपर ट्रैप, lateral tilt, upper chest, abs, fuck, and back, lats, ठीक है। एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी आर्म्स ट्रेन करने में, क्योंकि आर्म्स ही तुम्हारी फिजिक को मेक या ब्रेक करते हैं। ये तो हो गई हमारी प्रायोरिटी मसल्स। अब इन्हें ट्रेन कब करना है? ट्रेन कितना करना है? हफ्ते में 2 बार।
लेकिन कितना करना है जब तक तुम्हारी जान निकल जाए। जैसे मैंने बताया कि इन्हें ऐसे ट्रेन करना है जैसे अगर तुमने इन्हें ट्रेन नहीं किया तो अगले दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और आई नो एप्स ट्रेन करने में मौत आती है मुझे भी आती है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, मैंने बता तो दिया कि प्रायोरिटी मसल्स क्या होनी चाहिए, तो प्रायोरिटी मसल्स को ही ट्रेन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बाकी मसल्स को ट्रेन नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो अपर चेस्ट लगा लेंगे, ठीक है, एंड वो लोअर चेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। ये तुम्हें नहीं करना है। ये मैंने शुरू शुरू में करना चालू किया था और मेरी फिजिक दिख रही थी एक स्किनी औरत की तरह। स्किनी औरत कौन होती है भाई? ठीक है, स्किनी औरत गलत गलत, एक मोटे बालक की तरह जिसकी इधर तो बॉडी बहुत बढ़िया थी लेकिन उसके चूचे लटक रहे थे। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी ऐसी फिजिक बने। कैलिस्थेटिक वालों को बहुत मुश्किल होती है और इवन जिम वालों को भी बहुत मुश्किल होती है इसमें, उन्हें मैन बूब्स की दिक्कत होती है। सो यू हैव टू फ्रीक्वेंटली ट्रेन योर लोअर चेस्ट एज वेल। देखो, लोअर चेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जो हम फ्लाइज मारते हैं ये वाली एक्सरसाइज, उसमें हमारे लोअर चेस्ट नामक फाइबर्स टारगेट होते हैं, जिससे वो सॉगिनेस यहाँ की चली जाती है नीचे वाले निपल्स की। क्या कर रहे हो? ठीक है, अब ये तो हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 1, तुम्हें क्या मसल्स को ट्रेन करना है। नाउ हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, एंड इसमें मैं एसेंशियल चीज़ें रखना चाहूँगा। सॉरी, मैंने शुरू में गलत कह दिया। व्हाट्स मतलब एसेंशियल चीज़ों में की व्हाट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है रिक्वायरमेंट। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए तुम्हारी? सबसे पहला 10 to 12% ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है, या फिर 17% से नीचे होना चाहिए तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज। हमेशा हमेशा उसी फिजिक को एस्थेटिक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसी में सेकंड है डाइट। तो देखो, डाइट में मैं जितना कहूँगा उतनी गालियाँ खाऊँगा, बट तुम्हारी डाइट टिपिकल इंडियन होनी चाहिए। बस उसमें हमें थोड़ा तड़का लगाना है। तड़का किस चीज़ का? तड़का प्रोटीन का। प्रोटीन का तड़का तुम कैसे लगा सकते हो? सो तुम्हें सिंपल 5 मील सिस्टम चलाना है, ठीक है। इसे लिखते रहो यार, लिखते रहो। एक काम करो, लिखो, ठीक है। शुरू से चलाओ वीडियो, लिखते रहो, या फिर इसी पार्ट को लिख लो बस। 5 मील सिस्टम। 5 मील सिस्टम है क्या? तुम्हें एक दिन में 5 बार खाना खाना है। भैया मैं तो उतना खा नहीं, 5 बार खाने से मेरा मतलब है कि तुम्हें जो मील तुम रोज लेते हो, तो समझ लो तुम्हारी कैलोरीज हुई एक दिन की 2 से 3,000 कैलोरीज। तो तुम्हें उस 3,000 कैलोरीज को 5 मील में डिवाइड कर देना है। इससे होगा क्या? इससे तुम हर मील में अच्छा प्रोटीन खा पाओगे, क्योंकि इंस्टेड ऑफ टेकिंग बहुत सारा प्रोटीन एक बार में, हम उन्हें 5 सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। तो अगर तुम बल्क कर रहे हो और तुम्हें खाना खाने में दिक्कत होती है, बहुत सारा खाने में दिक्कत होती है, तो इससे तुम्हारी बल्किंग ईजी हो जाएगी। एंड अगर तुम मोटे आदमी हो और अपनी मील्स को मतलब थोड़ा टाइम बाद लेते हो, मतलब 5 मील में डिवाइड करके, तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, जिससे तुम्हारा फैट जल्दी बर्न होगा। देखा देखा, ये टिप और कोई नहीं बता रहा भाई, ये टिप सिर्फ मैं बताता हूँ, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैं बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ ये सब, ठीक है। एंड थर्ड, योर स्लीप एंड रिकवरी। रिकवरी के लिए तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग कैसी? जिस जिस मसल पे तुम्हें सोरनेस हो उसकी यूट्यूब पे जाओ और स्ट्रेचिंग निकालो एंड रोज करो। एंड सेकेंड, तुम क्या बोलते हैं, आइस बात बोलते हो उसे? नहीं नहीं नहीं, हॉट बात, गर्म पानी से नहाने का ट्राई कर सकते हो तुम फॉर फास्टर रिकवरी। और तुम आइस बात भी ले सकते हो, या फिर आइस शावर, कोल्ड शावर भी ले सकते हो फॉर फास्टर रिकवरी। एंड स्लीप का मैं क्या बोलूँ, स्लीप के लिए तुम्हें सो जाना है यार, प्लीज़ ज़्यादा सो जाना, ठीक है। ये हो गए एसेंशियल चीज़ें एक बॉडी बनाने के लिए। मुझे पता है ये सब चीज़ें बाकी लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों को भी पता है कि बॉडी कैसे बनाना है, ठीक है। तुम्हें इंटरनेट पे मिलेंगे। मैं एक का नाम कॉल आउट करना चाहूँगा, एक चोमू का। उसका नाम क्या है यार? मतलब वो आता है और बाकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को क्रिटिसाइज करता है कि तुम्हारी फॉर्म गलत है, तुम्हारी बॉडी नहीं है, तुमने स्टेरॉइड्स लिए हैं, तुमने ये किया है। एंड उसकी खुद की फिजिक नहीं है, उसकी खुद की फिजिक अजीब दिखती है।
तो भाई तुम्हारी फिजिक पहले, मतलब मेरे हिसाब से जब तक तुमने वो चीज़ उखाड़ा ना हो तब तक तुम दूसरे को कॉल आउट नहीं कर सकते उस चीज़ में। एंड अगर आप कर रहे हो तो आप चुप हो। मैं ये सब क्यों बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ फिटनेस सिखाने हूँ। सो अब आते हैं व्हाट्स योर बॉडी टाइप अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। सो अगर भाई गाली प्लीज़, नो गाली प्लीज़, अगर तुम थोड़े छोटे हाइट के हो थोड़े छोटे थोड़े छोटे हाइट के हो, ठीक है, अगर तुम थोड़े छोटे हाइट के हो तो तुम्हें फोकस करना है तुम कितना ज़्यादा मसल मास पुट कर सकते हो, मतलब कितना ज़्यादा चौड़े तुम हो सकते हो। क्योंकि देखो, या तो आदमी लंबा हो सकता है ऋतिक रोशन की तरह, या तो आदमी चौड़ा हो सकता है सलमान खान की तरह, ठीक है। सो तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए तो भाई लिख लो प्लीज़, अगर तुम्हारी हाइट कम है तो तुम्हारा बॉडी फैट होना चाहिए 17% के अंडर, ठीक है। एंड तुम्हारा वेट एटलीस्ट तुम्हारी नॉर्मल वेट से 10 किलो ज़्यादा होना चाहिए। तो तुम 70 किलो के अंदर आ रहे हो, ठीक है। सो अगर तुम्हारी हाइट समझ लो 5 से नीचे है, 5 से नीचे वाले अटेंडेंस लगाओ। अगर तुम्हारी हाइट 5 से नीचे है तो तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज 17 से नीचे होना चाहिए। एंड तुम्हारा जो बॉडी वेट है वो 80 किलो के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। तब जाके तुम ज़्यादा सेक्सी लगोगे और ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगोगे, वही बोलते हैं ना उसे। हाँ, अब बढ़ते हैं थोड़े ऊपर वाले, तो मेरी हाइट कैटेगरी के लोग। सो अगर आप मेरे को देखो कहीं पे घूमते हुए, तो मैं घूमते हुए आता हूँ प्लीज़, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे रहता हूँ। एंड अगर इसमें मैं इतना ज़्यादा साइज इंक्रीज कर लूँ अपना इतना ज़्यादा साइज अपना इंक्रीज कर लूँ, है ना, अगर मैं बहुत ज़्यादा मसल मास चढ़ा लूँ तो मैं अजीब दिखूँगा, लाइक ऐसा दिखूँगा कुछ, ठीक है। तो मुझे एक मॉडरेट लेवल पे मसल मास चाहिए जिसके साथ में मुझे श्रेडनेस चाहिए, तो मेरे पास ये होना चाहिए, ठीक है। मुझे अभी और ऐप चाहिए लेकिन इस लेवल का स्ट्रेटनेस मुझे चाहिए होगा, और मुझे एक एथलेटिक फिजिक की तरफ जाना चाहिए। एथलेटिक फिजिक क्या होता है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू गेट एथलेटिक फिजिक। लेकिन वही एथलेटिक अगर तुम समझ में आ रहा है तो जो स्पोर्ट्स वालों की होती है कि मैं चाहूँ तो मैं अभी जंप कर दूं, अभी वॉलीबॉल खेलने चला जाऊं, अभी फुटबॉल खेलने चले जाऊं, अभी किक बॉक्सिंग कर दूं, ठीक है। ऐसी मेरी फिजिक होनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा कम बॉडी फैट परसेंटेज, तो मेरा बॉडी फैट, अगर तुम मेरे कैटेगरी के हो तो तुम अगर 5-8 से नीचे, नहीं 5-9 से नीचे वाले हो भाई, जैसे मैं हूँ, तो तुम्हें एक एथलेटिक बॉडी की तरफ जाना चाहिए। एथलेटिक बॉडी इन द सेंस तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए 12 से 13% पे 12 से 15% तुम्हारा बॉडी फैट होना चाहिए। एंड तुम्हारा वेट होना चाहिए अराउंड 70 kg के अंदर, दैट्स इट। एंड तुम्हारा स्टैमिना भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एंड तुम थोड़े एथलेटिक होने चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं 6'4" वालों के लिए, ठीक है। 6 वालों के लिए, तो 6 अगर तुम्हारी हाइट है, सो योर प्रायोरिटी शुड बी गेटिंग मोर चौड़ा इन द सेंस तुम्हें अपने शोल्डर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से जो लंबे लोग होते हैं उन्हें मसल चढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। सो आपका फोकस होना चाहिए भाई मेरे, कि जितना मसल प्रिजर्व करते हुए आप 12% बॉडी फैट परसेंटेज पे आप हो, जिस पे आपके पास प्रोमिनेंट एब्स हो जो कि देखने में बहुत सेक्सी हो, एंड आपके शोल्डर बहुत ब्रॉड हो और सेक्सी हो, जिससे आपको मेरे ख्याल से मॉडलिंग में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एंड लंबे लोग के साथ दिक्कत क्या होती है, उनकी नेक भी थोड़ी स्किनी सी होती है। सो आपको अपने नेक को भी ट्रेन करना है, तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए 12 से लेकर के हाँ सॉरी, आपको बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए 10 से लेकर 12% तक, और आप स्किनी नहीं होने चाहिए, आपको थोड़ा मसल मास चाहिए। तो लंबे लोग को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है पतले होने पे। एंड आपको बॉडी वेट मुझे नहीं पता, मे बी 80 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्या क्या सिखाया मैंने इसमें, प्रायोरिटी मसल्स फॉर एन एस्थेटिक फिजिक, जिस पे लड़के मरे, जिसमें मैंने बताया नेक, अपर ट्रैप्स, लैटरल डेल्ट, लैट्स, एब्स और अपर चेस्ट, और
आर्म्स बहुत ज़रूरी है ट्रेन करना, तो प्लीज़ आर्म्स को इग्नोर मत करना और लेग्स को भी इग्नोर मत करना। तुम करते हो ना लेग्स को इग्नोर, सॉरी, ठीक है, लेग्स को भी इग्नोर मत करना। एंड सेकंड मैंने बताया कि व्हाट्स द असेंशियल, तो बॉडी फैट परसेंटेज तुम्हारा 17 से नीचे होना चाहिए, 17 से 12% तक का। तुम्हें पानी ज़्यादा पीना है, तुम्हें डाइट में हर मील में प्रोटीन बढ़ाना है, ठीक है, और 5 मील सिस्टम फॉलो करना है जो मैंने बताया। साथ में तुम्हें अपनी स्लीप की क्वालिटी अच्छी करनी है और रिकवरी को फास्ट करना है। इसके लिए मैं बताना भूल गया, क्रिएटिन भी ले सकते हो। क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट ऑफ ऑल टाइम। तो वे प्रोटीन भी खा सकते हो, तुम ओमेगा 3 टैबलेट्स भी ले सकते हो, जो लेना है वो लो। तुम एक इंडिविजुअल हो, मतलब क्या बोलेंगे, फ्री इंडिविजुअल हो, जो खाना है खाओ। एंड लास्ट में मैंने बताया कि तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से तुम्हारी बॉडी कैसे होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं बाय 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 बाय।